महाराज जी कलर क्या पहन के आए? हमारे ठाकुर जी कितने चतुर हैं, देखो ऐसा रंग का पिछवाई और सब धारण किया है कि जिस पे कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। हमारे ब्रज में गाते हैं, हो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। राधा रमण ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। इस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, और जिस पर ये रंग चढ़ जाए उस पर भी कोई रंग नहीं चढ़ सकता। आप लोगों को हरा गुलाबी गुलाल लगाया जाएगा तो दिखेगा, पर जो नेटिव नैरोबी के लोग हैं उनको रंग लगाओ दिखेगा नहीं। इसमें कोई वो नहीं है। ये ठाकुर जी भी तो उसी वर्ण के हैं। ये खड़े ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, इन पे भी कितने रंग डाल लें गोपी। ये होली में सबसे ज्यादा गोपियां चिड़ी रहती हैं, क्यों? ठाकुर जी रंग डालते हैं तो गोपियों में नेक में ही चढ़ जाता है, और ठाकुर जी पे डालते हैं ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठाकुर जी का वर्ण ही कृष्ण है। हमारे यहाँ का होली उत्सव तो अद्भुत है। तो आज मैं आते ही जब ये देखा पिछवाई उछवाई सब लाल जी की हैं, तो लाल जी की संग में ही चलती हैं कथाओं में, पर ये काली वाली यहाँ चढ़ी तब से मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि देखो ड्रेस कोड आप सब ने पूछा था, वो कितने चतुर हैं, ऐसा ड्रेस कोड लेके आए हैं जिस पर रंग चढ़ता ही नहीं है। तो आज होली उत्सव हमें करना है, और अभी 3 भक्ति के स्वरूप और शेष बचते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ आए हैं, थोड़ा तान पर हल्का सा बढ़ा दीजिए। किन्हीं का भाव है कि कथा सुनते समय यदि आंसू आए तो ये नॉर्मल है कि क्या है? व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य यदि कुछ होता है तो उसके अश्रुबिंद। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो वो आपके अश्रु हैं, और वे यदि ठाकुर जी के भाव के प्रति अगर प्रकट हो रहे हैं तो मैं ऐसा कहता हूं कि आप ठाकुर जी को इससे बड़ा कुछ दे ही नहीं सकते हो। संसार के लिए रोना आ जाता है, विपत्तियों में रोना आ जाता है, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर रोना आ जाता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसंगों को सुनकर के या केवल भगवत भाव सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं, ये सामान्य बात नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त शिष्य परिकर के साथ कहीं जा रहे थे तो बीच में कहीं कथा चल रही थी। महाप्रभु जी का नियम था, कहीं भी सत्संग होता था तो थोड़ी देर रुकते थे। आप जाकर के जैसे ही वहां बैठे तो वक्ता जो थे वो इतने अच्छे वक्ता नहीं थे, केवल अपने घर चलाने के लिए कथा करते थे। ना उनका अध्ययन इतना अच्छा था, ना उनकी वाणी इतनी ज्यादा मधुर थी। तो जितने भी शिष्य परिकर थे महाप्रभु जी के साथ, वे सब तो उनको उसी भाव से आंक रहे थे। ना तो ये अच्छे से बोल रहे हैं, ना अच्छे से गा रहे हैं, ना इनके श्लोक शुद्ध हैं, ना इनकी बातें स्पष्ट हैं, पर महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके भाव बेहुल होकर के नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। जब कथा विश्राम हुई, वे वापस लौटे तो कुछ शिष्यों ने पूछा कि उस कथा में हम लोग गए थे, वहां ना तो भाव था, ना विद्वत्ता थी, ना ज्ञान था, ना वक्तव्य था। क्षमा करें, आप इतने भाव में विभोर होकर के उस कथा में कैसे रस ले रहे थे? महाप्रभु जी कहते हैं, तुम लोग वक्ता को परखने गए थे, तुम ये जानने देखने गए थे कि वो कितना विद्वान है, कितना जानता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। ये सब करने के लिए कथा में गए थे। हमारी स्थिति तो ऐसी थी, जब जब वे कृष्ण बोलते थे
तब तब ठाकुर जी का कोई रूप दिखने लग जाता था और वही रूप चित्त में बैठ करके आनंदित करने लगता था। प्रेम विहुवल चित्त हो जाता था, नेत्रों से नीर बहने लग जाते थे। महाप्रभु जी के उस भाव को सुन करके उनके शिष्यों को बड़ा अपने ऊपर खेद हुआ कि हम क्या कथा सुनते हैं। पूरी कथा नहीं, कथा में केवल कृष्ण नाम सुनकर के महाप्रभु जी को भावावेश हो जाता था। हमारे गुजरात के प्रसिद्ध कथा वक्ता पूज्य श्री मुरारी बापू एक बार अपनी कथा में कह रहे थे कि अगर कथा सुनते सुनते नेत्र सजल होते हो तो समझना कृष्ण ने तुमको छुआ है, कृष्ण तुमको स्पर्श कर रहे हैं। और एक बात, जैसे ये ग्लास में जल पूरा भरा हुआ है या पूरा नहीं भी भरा, थोड़ा कम है, ये छलकेगा कब? या तो अधिक रस डाला जाए या अधिक रस के अलावा कुछ और इसमें डाला जाए, कुछ भी अतीत में इसमें पधराया जाएगा तो जल छलकेगा। ठीक वैसे ही आप कथा में बैठे हैं और कथा में बैठ करके यदि आपके नेत्रों से अश्रुबिंद छलक रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो रस पधराया जा रहा है, जो बात आप सुन रहे हैं वक्ता के मुख से वो आपके चित्त में ऑलरेडी इतना रस है कि उसमें जब वह रस का भाव जा रहा है तो नेत्रों से छलक रहा है। इसका मतलब ये इस बात का द्योतक है कि आप कथा को सुन नहीं रहे हो, पी रहे हो, ले रहे हो भीतर। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये बहुत सौभाग्यशाली श्रोताओं के साथ होता है कि उनको कथा में नेत्र सजल हो जाएं। कहते कहते हमारे हो जाते हैं, इसलिए मैं तो वो पक्षी नहीं कहता जिसमें सजल हो नेत्र। तो कभी कृष्ण नाम सुनकर, कभी वृंदावन नाम सुनकर, कथा सुनकर या किसी भक्ति भाव को देख करके नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाना कि आप, अब मैं बात आगे की बोलूं तो कहीं आपको अभिमान ना हो जाए, पर आप निश्चित ही भक्ति पथ पर एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हो भगवद मिलन के लिए, तभी आपकी ऐसी स्थिति है। अनेक भाव हैं तो ये अच्छा है अगर ऐसा होता है। बस एक प्रयास कीजिएगा, मूल्यवान वस्तु को छुपाया जाता है, मूल्यवान वस्तु को ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया जाता, नहीं तो नजर लग जाती है। और दूसरा, चोरी होने का भय होता है। कृष्ण विरह में निकले हुए अश्रुबिंद बहुत मूल्यवान है। अगल बगल वाले, आगे पीछे वाले आपके भाव को नहीं समझेंगे। वो हो सकता है आपके प्रति क्या भावना रखते हो, इसलिए प्रयास कीजिए कि जब यह ऐसी स्थिति हो तो या तो सिर झुका लीजिए या नेत्र बंद कर लीजिए, कैसे भी करके किसी को दिखे ना, क्योंकि आपका भाव प्रदर्शन ना मान लिया जाए। फिर बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं वैसे तो, आप लोग कथा ध्यान से सुनेंगे ना तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आ ही जाते हैं। किसी ने कहा कि ठाकुर जी के साथ रास खेलना हो। रास कोई खेल नहीं है, पहली बात तो खेलना नहीं है रास। और उनकी वंशी की धुन सुननी हो तो कौन सा साधन करें? वृंदावन में जाकर के जीवन निकाल देते हैं महापुरुष, तब भी अनुभव नहीं होता। आपको नायरोबी में कैसे होगा? या फिर उसी दिव्य लीला का सुरद केवल कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, रास का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में क्या आ गया है? रास। तो स्पेशली गुजरात के हो तो आपके मन में एक ही बात आएगी, बस यही रास है। नहीं, रस और रास ये दो बातें। आप भगवद मिलन की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते हैं उसको रस कहा जाता है। भगवद मिलन के लिए आप जब तत्पर होते हैं स्वयं, उसको रस कहा जाता है। पर आपके उस भाव पक्ष पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने आ जाएं, वो रास है।
रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप नायरोबी में ऐसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की कि आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको कुछ अनुभूति करा दें, कुछ अनुभव करा दें। वो अनुभव ही रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं है। और वो कैसे होगा? ये नवदा भक्ति में एक एक भक्ति बताई गई है, इन्हीं का पालन कीजिए, रास का अनुभव होगा। फिर आपने कहा कि मुझे जड़ चेतन में परमात्मा के दर्शन हो ही जाते हैं, मगर जब कोई भगवत विमुख जीव या कोई कुसंगी को देखती हूं तो मन में घृणा का भाव आता है। यह एक दोष है। कोई कितना भी दोषयुक्त क्यों ना हो, आपके चित्त में ठीक है, उसकी उपेक्षा भले ही कर दीजिए, उसके पास मत बैठिए, उसके पास मत जाइए, पर उसके प्रति दोष बुद्धि मत रखो। बल्कि ऐसा आप चिंतन कर सकते हैं, ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में जो ये ऐसा करता है, या ऐसा करने लगा, या ये ऐसा खाने लगा, पीने लगा, बैठने लगा, बोलने लगा, जो भी। चिंता होनी चाहिए, घृणा नहीं। और ठाकुर जी से प्रार्थना कि नाथ इसको भी मंगल करो।